अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन, जिसका है सेट नंबर 3 यानी 2 क्विज़ेज़। ऑलरेडी मैं इसी क्विज़ 2 के जो सेट हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेट नंबर 3 है। आज के क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स यानी 15 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आंसर इज़ रीपेमेंट ऑफ लोन। ये सारे जो हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट्स हैं यानी एग्जाम्पल्स हैं, जो नहीं है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज कैश आउटफ्लो इन अ बिजनेस। यानी आउटफ्लो नहीं होता, यानी आपका पैसा बाहर नहीं जाता। तो सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जब सेल करते हो तो आपका पैसा आता है, इनफ्लो होता है, पे करने से जाता है। परचेज़ करते हो गुड चीज़ें तब भी पैसा लगाना पड़ता है, रीपेमेंट करते हो तब भी पैसा जाता है। यानी जिससे नहीं होता वह सेल करने से नहीं होता, क्योंकि पैसा आएगा। Okay, question number 3 is gross working capital can further be classified according to the time and components. Components में जो securities आ जाती हैं, cash आ जाता है, तो इसका आंसर है time and components. Okay, next question is question number 4. Profit and cash flows are different because in profit and loss account, मुझे ये डाउट है इसमें, लेकिन मैंने लगा दिया, आप इसको खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस हैव नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, मैंने ये लगाया, आप इसको खुद कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड्स टू एग्रेसिव अप्रोच टू फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। आंसर इज फाइनेंसिंग द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस थ्रू शॉर्ट टर्म डेट्स। ये आ गया, ये अप्रोच हो गई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आंसर इज परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट की बात हो रही होती है, और परचेज करते हो बिल्डिंग को, तो पैसा जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री करोगे तो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए लोगे उसे, ये इन्वेंट्री वो इन्वेस्टिंग में नहीं आती। और ये परचेज व्हीकल सेल करने से भी पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द वेरिएबिलिटी इन पोर्टफोलियो रिटर्न्स दैट कैन बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन टर्म्ड एज अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्योंकि अवॉइडेबल उस जिसको इंक्रीज या डिक्रीज या अवॉइड कर सकते हो वो अनसिस्टमेटिक होता है, और जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता वो मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज जनरली नॉट पॉसिबल इन अ बिजनेस। ये भी मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने लगा दिया, आप इसको खुद कंफर्म कीजिएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस में इंक्रीज कैश फ्लोज बट रिड्यूस नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको खुद कंफर्म करना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। कैश फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अकाउंट्स रिसीवेबल आर रेलिवेंट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द बीटा ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स और मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट का जो बीटा वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। जैसे हमने हमारा प्रीवियस सेट में आया था कि बीटा की वैल्यू बताओ रिस्क फ्री मार्केट, रिस्क फ्री रेट के लिए आई थिंक था कुछ ऐसा, तो उसके लिए 0 थी। एक्वायरिंग ए नॉन करंट एसेट रिजल्ट्स इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक्वायर करना यानी लेना, कोई भी एसेट लेते हो तो पैसा खर्च करना पड़ता है, मीन्स आउटफ्लो होता है, इन्वेस्ट जो आपके पास होता है पैसा। क्वेश्चन नंबर 12। सेलिंग अ फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट रिजल्ट्स इन कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और मैं बता दूं, बहुत जो मैंने 2 क्विजेज़ किए थे उसमें से बहुत सारे क्विजेज़ हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वी एड इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्योंकि इनफ्लो होता है इससे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी कस्टमर वगैरह से जो कलेक्ट करते हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न के जो कंपोनेंट है उसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आता है, और एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो ये भी इंटरेस्ट का पार्ट हुआ, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस या MCQs ऑफ CS MGT 201। मैंने तीसरा सेट शेयर कर दिया। अब 3 सेट्स के अगर आपके पास MCQs आ जाते हैं, 2-4 और इकट्ठे कर लो तो पेपर की अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाती है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।